राम राम दोस्तों। हाँ वही है, कीबोर्ड काम करता है ना तो जेब में डाल देता हूँ। चलिए दोस्तों, क्या हम लोग शुरू करें? ठीक है। कैसे हो तुषार? एग्जाम हो गया? कैसा रहा? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है मुझे अवतार बनाने के लिए। कौन था वो आर्टिस्ट? बड़ा अच्छा लगा। आप में से कितने लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं? तो जो भी आर्टिस्ट था बड़ा अच्छा लगा। अरे ग्रुप बना रखा आप लोगों ने। उसमें मेरी अवतार वाली फोटो थी। और जो भी था बड़ा क्रिएटिव था। ठीक है, अच्छा लगा। चलिए अब शुरू करें। ये तो कुछ भी नहीं, दूसरी वाली तो और भी अच्छी थी। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं इनहेरिटेंस का दूसरा भाग। ठीक है ना भाई? इनहेरिटेंस का मतलब है एक क्लास के मेंबर दूसरी क्लास में आएंगे। कल हमने यही डिस्कस किया था और मैंने आपको एक प्रैक्टिकल भी करवाया कि किस तरह से ऊपर वाले मेंबर नीचे आते हैं। तो आपने एक एग्जांपल लिख लिया क्या? बस वही इनहेरिटेंस है। लेकिन इनहेरिटेंस की वजह से कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आते हैं। ठीक है, जैसे कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर कीवर्ड। किसको डिस्कस करेंगे? हम एक पहले भी एक कीवर्ड को डिस्कस कर चुके हैं जिसका नाम था दिस। तो आज सुपर को डिस्कस कर लेते हैं, ये इनहेरिटेंस के साथ ही काम आता है। तो हम लोग लिखेंगे, साथ साथ बोलिएगा, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एंड सुपर कीवर्ड। लगाइए हेडिंग। सब एक एक दिन की टॉपिक है। इनहेरिटेंस आपका सारे के सारे टाइप बता दिए मैंने। आज हम लोग इनहेरिटेंस और सुपर कीवर्ड को मिक्स कर रहे हैं। फिर हम लोग इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म को मिक्स करेंगे। सिंटेक्स बाकी जरूरत नहीं है। एग्जाम में सिंटेक्स नहीं आएगा, क्वेश्चन बनेगा सीधा का सीधा थ्योरी से। एक एग्जांपल लिखवा दिया मैंने, सिंपल लिखवाया था। सिंपल के बाद में सिंगल वाला मैंने आपको प्रैक्टिकल करवाया था, मल्टीपल में भी एरर दिखाई थी। बस आपको इतना से समझना था, लिखने की जरूरत ही नहीं है। और आप में से जितने लोगों के पास में ऐप है, आप एक बार अपडेट कर लेना। कर लिया? तो अपडेट करने के बाद में आपको एक नई चीज मिल जाएगी कि क्वेश्चन के अंदर फोटो भी हम लोग डाल रहे हैं, ताकि प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आपको आराम से दिए जा सके। प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन जब हम लोग टेक्स्ट में लिखते हैं ना, तो वो फॉर्मेट नहीं आता। तो हमने फोटो वाला सिस्टम डाल दिया है। और साथ ही साथ एक सिस्टम और डाल दिया है कि ऐप एक नंबर पर एक ही जगह चलेगी। पहले एक ही नंबर से आप 10 जगह ऐप चला सकते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। और नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट मंथ में मैं भेजूंगा, जिसके अंदर आपके फोन में सिम होगी तभी ऐप चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। जैसे कि फोन पे, गूगल पे, अगर आप किसी में एक्टिवेट भी नहीं है तो गए काम से। अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट मंथ में सोच रहा हूं मैं। तो काफी स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि मुझे इस फीचर का पता नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता था। मैं चाहता था ऐप एक बार बढ़ जाए। तो एक ही नंबर से चार चार लोग मजे ले रहे थे। एक जना कोर्स खरीदता, चार जने लोग एंजॉय करते। लैपटॉप के लिए भी हम लोग डिसाइड करेंगे। तो एक्चुअली मैं टैब के लिए डिजाइन भी नहीं किया है इसको मैंने। पर मैं सोच रहा था, अभी तक अपने पास समय नहीं है। अगर होता तो मैं आपको पूरी की पूरी ऐप आपसे ही बनवा देता मैं, जावा में।
डेस्कटॉप के लिए, आईओएस पर नहीं। आईओएस के लिए अरे बहुत खर्चा होता है लाली, इतने यूजली नहीं जितना खर्चा हो जाएगा, बाद में चिल्लाएंगे कि सब पैसे बढ़ रहे हैं। आईओएस में खर्चा होता है। अगर आप में से कितने भी दोस्त अच्छे से जानते हैं, आप में से कोई कंपनी में काम कर चुके हैं? अगर कर चुका है तो मैं आपको बता देता हूं, इमरान जानते हैं, एक कंपनी में एक ऐप बनाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। डिजाइनर अलग है, डीबी वाला अलग बंदा होता है, टेस्टिंग वाला अलग होता है। यहाँ सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है, तो इसलिए समय लग जाता है। मैं ही कंटेंट बनाता हूँ, मैं ही वीडियो बनाता हूँ, मैं ही ऐप बनाता हूँ। तो हाँ वही हूँ, फोटो चल रही है, तो बहुत टाइम लग जाता है दोस्त। चलिए अब साथ साथ बोलिए, मैं आपको एक बार याद करवा देता हूँ, बोलिए दिस कीवर्ड, दिस कीवर्ड, दिस कीवर्ड करंट ऑब्जेक्ट को, करंट ऑब्जेक्ट को, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो करंट क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस से। इस पर हमने क्वेश्चन भी किए थे, हाँ है ना? और इसका यूज हम लोग हमेशा करते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग में। जब हमें एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर चलाने हो तो हमें किसका यूज करना पड़ता है? दिस का। आपके ये लिखा हुआ होगा, प्रोग्राम भी लिखे हुए होंगे। साथ साथ बोलिए, दिस के जैसा एक और कीवर्ड है, नाम क्या है? सुपर कीवर्ड। तो साथ साथ दोहराइएगा, सुपर कीवर्ड करंट क्लास के बजाय पेरेंट क्लास के, बोलो, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है। बस यही दोनों में फर्क है। तो जाहिर सी बात है, यहां पर कौन सी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पेरेंट क्लास तभी अस्तित्व में आएगी जब हमारे पास में क्या होगा? इनहेरिटेंस। तभी तो पेरेंट क्लास बनती है। तो इनहेरिटेंस में सुपर का बहुत बड़ा रोल है। सर ये सुपर करेगा क्या? इसका काम क्या रहता है? क्यों आखिर चाहिए इनहेरिटेंस में? तो देखिएगा, साथ साथ बोलिए, सुपर का, सुपर कीवर्ड का, सुपर कीवर्ड का यूज पहला होता है, बोलो, सुपर क्लास के, बोले तो पेरेंट क्लास के, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को चलाना। किसको चलाना? क्यों चलाना है? ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है। मान लीजिए मेरे पास में कोई क्लास है जिसको हमने नाम दिया है, कोई भी ले लेते हैं, ए। क्या नाम दिया दोस्त? इसमें कोई मेंबर है, चलो नाम दे देते हैं उसको हम लोग पेरेंट। क्या नाम दे दिया? इसमें कोई मेंबर है ए और बी, ठीक है। फिर हमने एक और क्लास ले ली, नाम अभी रख दिया उसका चाइल्ड। क्या नाम रख दिया? इसमें मेंबर कौन है? एक्स और वाई। बताइए कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? कंस्ट्रक्टर का काम है डेटा को इनिशियलाइज करना। तो इस क्लास में कंस्ट्रक्टर है, क्या एक, इस क्लास में कंस्ट्रक्टर है और इसका काम रहेगा इसको और इसको क्या करना? इनिशियलाइज करना। उसी तरह से इस क्लास में भी एक कंस्ट्रक्टर है जिसका काम किसको इनिशियलाइज करना है? एक्स और वाई को। अब ध्यान से देखना गणित कैसे चल रही है। अब हुआ ये कि हमने दोस्तों यहां पर लगा दिया है इनहेरिटेंस। क्या लगा दिया? साथ साथ बोलिए, इनहेरिटेंस की वजह से ए और बी कहां आ गए? नीचे आ गए। अब बताइए नीचे वाले में कितने मेंबर है? इन दोनों को इनिशियलाइज करने की जिम्मेदारी किसकी है? इस कंस्ट्रक्टर। इन दोनों को इनिशियलाइज कौन करेगा? क्या कंस्ट्रक्टर इनहेरिट होता है? कल मैंने लिखवाया था कि क्या चीज इनहेरिट नहीं होती? कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या इनहेरिट होता है? डेटा या मेथड। ये आ गए नीचे, दो इसने बनाए थे, दो ये रहा। इसको नाम दिया कंस्ट्रक्टर एस और इसको नाम दिया कंस्ट्रक्टर सी।
तो बताइए कंस्ट्रक्टर सी किसको इनिशियलाइज कर सकता है? ए और बी को इनिशियलाइज कौन करेगा? क्या कंस्ट्रक्टर सी ए और बी को इनिशियलाइज कर सकता है? नहीं कर सकता। बोल लो, वापस देख लो, सावधानी से बोलोगे। एक ही लाइन का कॉन्सेप्ट है और वो लाइन आपको पकड़नी है दोस्त। चलिए साथ साथ बोलिए, कंस्ट्रक्टर एस, सॉरी नाम दे दे, कंस्ट्रक्टर पी, ये नाम है, किसको इनिशियलाइज करने के लिए बना है? ए और बी को इनिशियलाइज करने के लिए बना है। कंस्ट्रक्टर सी किसको इनिशियलाइज करेगा? क्या इसमें कोई डाउट है? पक्का? अब हमने लगा दिया इनहेरिटेंस। क्या लगा दिया? इसके लिए कौन सा कीवर्ड है? बोलो, इनहेरिटेंस के दौरान क्या कंस्ट्रक्टर नीचे आवेगा? तो कौन नीचे आएगा? ए और बी ये नीचे आ गए। अब नीचे आ गए तो इसको इनिशियलाइज तो करना पड़ेगा ना। कौन करेगा? नीचे वाला कंस्ट्रक्टर कर नहीं सकता क्योंकि ये इसके खुद के मेंबर नहीं, ये तो मंगवाए हैं। और ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर आ नहीं रहा नीचे, तो करेगा कौन? तो हम लोग यहां पर एक जुगाड़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बोलो, ए और बी को इनिशियलाइज करने की जिम्मेदारी किसकी है? कंस्ट्रक्टर की है। कौन सा कंस्ट्रक्टर की? पी कंस्ट्रक्टर की। पर ये नीचे नहीं आ रहा, इसी वजह से, बोलो, इसी वजह से हम कंस्ट्रक्टर सी में किसका यूज करेंगे? सुपर का। और सुपर की वजह से कौन चलेगा? कंस्ट्रक्टर पी। और जब कंस्ट्रक्टर पी चलेगा तो कंस्ट्रक्टर पी किसको इनिशियलाइज कर देगा? ए और बी को। क्या ये डायग्राम समझ में आया? अच्छे से देख लो, नो डाउट हो तो पूछ लो, कि मैं कोड करने वाला हूं इसके लिए। नहीं, अभी सेम नाम वाली बात नहीं करेंगे। अभी सेम वाली बात नहीं करेंगे, क्योंकि डेटा हमेशा हिडन होता है और मेथड ओवरराइड होता है, वो अगला टॉपिक है। रिपीट करता हूं, ये डायग्राम समझ लो दोस्तों, आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए हम लोग यहां पर एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं, सपोज करिए, जिसका नाम हमने, क्या दिखेगा नहीं आपको, जिसका नाम क्या रखा हमने? पेरेंट। क्या रखा दोस्तों? बताइए इसमें कितने मेंबर हैं? 2 डेटा है। इनको इनिशियलाइज करने की जिम्मेदारी किसकी है? कौन सा कंस्ट्रक्टर? पी कंस्ट्रक्टर। नाम दे दिया बस, पी कंस्ट्रक्टर। क्या ये पी कंस्ट्रक्टर इसको इनिशियलाइज कर सकता है? इसको कर सकता है? ठीक है। उसी तरह से एक क्लास, नाम मैंने चाइल्ड दे दिया, अभी इनहेरिटेंस नहीं लगाया दोस्त, अभी मैंने किसी भी तरह से इनहेरिटेंस नहीं लगाया। इसमें मेंबर कौन है और इनको इनिशियलाइज करने की जिम्मेदारी किस कंस्ट्रक्टर को दी है? सी कंस्ट्रक्टर को। इसका काम है इन दोनों को इनिशियलाइज करना। क्या करना? क्या मैं इतना प्रोग्राम बनाकर दिखा दूं आपको? एक बार इतना सा प्रोग्राम बना लेते हैं और आपको आइडिया लग जाएगा और बेटर ढंग से समझ में आ जाएगा। तो टोटल हमने कितनी क्लासेस का जिक्र करना है? 2। दोस्त, एक क्लास को तो मैं कभी नहीं छेड़ता, वो है पब्लिक क्लास। इसका काम है कोड को चलाना। किसको चलाना? हमारे पास में 2 क्लासेस है। पहली क्लास का नाम क्या है? दूसरी क्लास का चाइल्ड। अब मैं यहां पर 2 चीज बना लेता हूं और अभी इनहेरिटेंस भी हटा देता हूं, ठीक है? अब इन दोनों क्लासेस पेरेंट और चाइल्ड में किसी भी तरह का संबंध नहीं है। यहां पर मेरे पास में 2 डेटा है, इंटीजर ए और एक ले लिया मैंने बी। अब बताइए इनकी वैल्यू क्या सेट करूं? कर दूं सेट? सेट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? कंस्ट्रक्टर की। तो बताइए कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रखूं? यहां पर पी नहीं रख सकता, पेरेंट। क्या रखूंगा?
कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के जैसा होता है। बताइए कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप क्या रखूं दोस्त? रिटर्न टाइप कुछ नहीं है। इसने ए की वैल्यू कितनी सेट कर दी? 12, और बी की वैल्यू कितनी सेट कर दी? 13। तो साथ साथ बोलिए, यह एक कंस्ट्रक्टर है, इसने किसकी वैल्यू सेट करने के लिए बनाया है? ए और बी की। यहां मैं आपके लिए एक लाइन लिख देता हूं, ताकि जब ये चलेगा तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहां मैं छाप देता हूं सुपर, या पेरेंट लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? पेरेंट। क्या आपको एक लाइन में लिखा कोई तकलीफ तो नहीं देगा दोस्त? ठीक है, कॉपी। अब मैंने नीचे वाली क्लास में बनाया है दोस्तों इंटीजर x कॉमा इंटीजर y। बताइए, इनको इनिशियलाइज करने के लिए मुझे अगेन कंस्ट्रक्टर बनाना है। नाम क्या रखूंगा इसका? चाइल्ड। अब बताइए, इसने x का मान क्या सेट कर दिया? हम लोग यहां पर ले लेते हैं, सपोज करो 5 और 6। क्या ले लेते हैं? और जब भी ये चलेगा तो यहां पर मैं छपवा देता हूं चाइल्ड। चलिए, क्या अब यहां से शुरू करूं मैं? तो बताइए, अब हमारे सामने कितनी क्लासेस है? पहले वाली, ऊपर वाली कौन सी? कितने डाटा? दोनों की वैल्यू सेट करने वाला कंस्ट्रक्टर दिख रहा है। नीचे वाली क्लास चाइल्ड, चाइल्ड में कितने आइटम? इनको सेट करने वाला कंस्ट्रक्टर दिख रहा है। ठीक है, पक्का? बताइए, अभी कोई डाउट है कि नहीं है? अभी बस ये डायग्राम मैंने बनाया है, अभी कोई डाउट है कि नहीं है? अब हम करेंगे इनहेरिटेंस। क्या करेंगे? चलिए, अब आते हैं इनहेरिटेंस पर। इनहेरिटेंस जब होगा तो ऊपर से इन तीनों में से कौन कौन नीचे आएगा दोस्त? ए आएगा और बी आएगा। क्या कंस्ट्रक्टर कभी नीचे आएगा? तो जब ये वाला कंस्ट्रक्टर नीचे नहीं आ रहा तो ए और बी डाटा है, इनिशियलाइज कौन करेगा? सीधा क्वेश्चन यही है कि सब मेंबर के जो ऊपर वाले के मेंबर थे वो नीचे तो आ गए, पर उनको इनिशियलाइज करने की जिम्मेदारी किसकी? क्या ये वाला कंस्ट्रक्टर, नीचे वाला कंस्ट्रक्टर, क्या इनको इनिशियलाइज कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या ऊपर वाला नीचे आ रहा है? तो वो भी नहीं कर सकता। तो हमारे पास एक की जुगाड़ है। क्या है? कि हम लोग इस कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखेंगे सुपर। क्या लिखेंगे दोस्त? सुपर। बोलो, सुपर की वजह से चाइल्ड कंस्ट्रक्टर पेरेंट कंस्ट्रक्टर को चलाएगा, और पेरेंट कंस्ट्रक्टर क्या कर देगा? ए और बी को क्या कर देगा? इनिशियलाइज। तो सुपर का यूज आपसे पूछेगा तो लिखना सुपर का यूज कि भैया चाइल्ड कंस्ट्रक्टर में सुपर या पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को चलाने के लिए किसका यूज करते हैं? सुपर का। अगर ये सुपर नहीं होता तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कभी ऊपर वाला चला नहीं पाता, और ऊपर वाला नहीं चलता, ए और बी कभी सेट नहीं होते हमारे। ये है पूरी कहानी। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को चलाने के लिए किसका यूज करते हैं? सुपर। अगर सुपर नहीं होता तो क्या आप पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को चला पाते? नहीं। क्या आपको ये चीज समझ में आई? चलिए, तो एक बार लिखेंगे सुपर के बारे में, फिर मैं बाकी कोड आपको लिखाऊंगा भी, सब हो जाएगा। अब बेफिक्र रहिए, जब कोड देखेंगे ना आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम लोग करते हैं। एक बार कोड देख लेना, आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, इतना है ही नहीं टफ ये। दिस कीवर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, दिस करंट को समझाता है।
सुपर भी कंस्ट्रक्टर चेनिंग का काम करता है, दिस भी कंस्ट्रक्टर चेनिंग। दिस तो अपने ही क्लास में चेन बनाता है और सुपर ऊपर वाली क्लास के साथ चेन बनाता है। हैश डिफाइन तो प्रोग्राम में कहां लिख सकते हैं? हैश डिफाइन हमेशा लिखा जाता है, हमेशा हमारे यूज करने से पहले। हैश डिफाइन यूज करने से पहले लिखा जाता है, चाहे वो फंक्शन के अंदर लिखो चाहे फंक्शन के ऊपर लिखो, लिखेंगे यूज करने से पहले हैश डिफाइन। हाँ, वो यूज नहीं है। इनहेरिटेंस को इज बोलते हैं, तो हैज किसको बोलते हैं वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब इनहेरिटेंस खत्म होगा, इज खत्म होगा, तो हैज शुरू होगा। क्या सबने लिख लिया? चलिए, सुपर कीवर्ड का यूज सबसे पहले है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को चलाना। हटा लू दोस्त? चलिए एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं दोबारा। आप में से कितने लोगों के पास में एक्टिवा या बाइक या कुछ है व्हीकल? और आप में से जो लोग व्हीकल चलाते हैं यहाँ लेके आते हैं, किसी के पास में कोई इच्छाधारी व्हीकल है? इच्छाधारी व्हीकल का मतलब होता है कि वो सिर्फ आप ही चला सकते हो, वो ऐसी हालत में है कि दुनिया का कोई शख्स उसको चला ही नहीं सकता। चलिए, ऐसी होती कुछ गाड़ियां कि जिसको इसके अलावा कोई चला ही नहीं सकता, क्योंकि उसका हैंडल यूं चलता है, ब्रेक ऊपर की तरफ लगाते, पता नहीं कैसे चलाते वो लोग। तो ये बिल्कुल मान लो सिचुएशन क्या है, ये मैं हूं, करेक्ट है, ये है आप, ठीक है। मेरे पास एक बाइक है मेरी, उल्टी बना के, ये मेरी बाइक है, और आपके पास भी एक बाइक है। अरे ऊपर कहां गया टायर? ठीक है ना? मैं अपनी बाइक को चला सकता हूं और आप अपनी बाइक को चला सकते हैं, हाँ या ना? पर यू कल्पना करें कि ये बाइक केवल आपके अलावा कोई नहीं चला सकता और ये बाइक मेरे अलावा कोई चला नहीं सकता। फिर एक दिन किसी तरह से आपकी बाइक मैं ले आया, किसी भी तरह से। अब मेरे पास दिक्कत यह है कि मैं अपनी बाइक तो चला पा रहा हूं लेकिन आपकी बाइक चला ही नहीं पा रहा हूं मैं। तो आपकी गाड़ी शुरू करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? आपकी। तो मैंने किसको कॉल किया? आपको। मैं कहा यार आजा भाई, तेरी गाड़ी शुरू नहीं हो रही, और ये बंदा आकर इस गाड़ी को शुरू करेगा, हाँ या ना? समझ गए मेरी बात? यही चीज यहां हो रही है। ये बंदा इस गाड़ी को चला सकता है, सेट कर सकता है। किसी तरह से ए और बी वाली गाड़ी नीचे आ गई, अब इसको चलाने की जिम्मेदारी इसकी है, ये तो चला ही नहीं सकता ए और एक्स और बी को। तो इसने किसको फोन लगाया? इसको, ताकि ये आकर इन दोनों की वैल्यू चला सके या सेट कर सके। यही सिचुएशन है इनहेरिटेंस के अंदर चेनिंग की। क्या आपको अब तो समझ में आ गया? कुछ नहीं है, दोस्त की गाड़ी ले आया लेकिन चालू नहीं हो रही, अब आपको उसको बुलाना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? बुलाना पड़ रहा है। तो ये डायग्राम बना लो आप, बस इतना सा था ये खेल। अब समझ में आया? अब दो चार लोगों के चेहरे पे स्माइल लगी, हाँ सर अब समझ में आया है। कुल मिलाकर गाड़ी चालू करनी थी, बस इतना ही तो था काम। आपका दोस्त गाड़ी चालू नहीं कर पा रहा इसलिए उसने आपको बुला लिया, और आपको बुलाने के लिए उसने क्या बोला? सुपर। जैसे सुपर बोलेगा आप जाओगे, गाड़ी चालू कर दोगे, वापस आ जाओगे। यही चीज आपको यहां पर होते हुए दिखेगी। एक नॉर्मल एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो।
तो ब्लू वाली गाड़ी जो चाइल्ड के पास में आई उसे सिर्फ पेरेंट वाला ही चला सकता है, चाइल्ड वाला चाकर भी ए और बी वाली गाड़ी को चला नहीं सकता। एक बार अगर ये गाड़ी चालू हो जाए ए बी और एक्स वाई वाली, ए बी को चालू करने की जिम्मेदारी ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर की है और एक्स वाई को चालू करने की जिम्मेदारी नीचे वाले की। तो फिर मैं नीचे वाली क्लास में चारों के चारों काम में ले सकता हूँ, लेकिन चारों काम में लेने से पहले वैल्यू सेट नहीं हो रही थी मुझसे, तो उसके लिए ऊपर वाले को बुलाया। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या डायग्राम बन गया सबका? समझ में आ गया क्या क्या दिक्कत थी हमारे पास? दिक्कत थी ए और बी को चालू कैसे करें, सी के अंदर, चाइल्ड के अंदर सुपर ड्राइवर चलाएगा, बिल्कुल सही कहा। तो मुझे बताइए, ये वाला एक्स वाई को सेट करता है और ये ए बी को। अब मैं गाड़ी मंगवा रहा हूं, देख लो। तो आप क्या चाहते हो, ए और बी नीचे मंगवा लूं? तो बताइए इसके लिए क्या लिखूं मैं? एक्सटेंस। क्या लिखूं? आगे क्या लिख दूंगा? पेरेंट। बोलो, ऐसा करने पर ऊपर वाली चीज, ये दोनों आइटम नीचे आ गए, आ गए, ठीक है। और आप कहो तो मैं इन चारों को, क्योंकि नीचे वाली क्लास में 4 आइटम है, चारों को प्रिंट कर लूं मैं? तो वॉइड डिस्प्ले, चारों को प्रिंट कर लेते हैं। बोलो सिस्टम डॉट, सिस्टम का एस बड़ा है क्योंकि क्लास का नाम है, सिस्टम डॉट, आगे क्या है था दोस्त? आउट डॉट प्रिंट एल। यहां मैं चारों को प्रिंट कर रहा हूं, कर दो प्रिंट। चलिए चारों को एक साथ प्रिंट कर दूं क्या मैं? चलो पहले एक एक करते प्रिंट। बोलो सबसे पहले किसको प्रिंट किया मैंने? एक्स को। किसको किया? एक्स को। कॉपी। फिर मैंने किसको प्रिंट किया? वाई को। फिर मैंने किसको प्रिंट किया? ए को। फिर मैंने किसको प्रिंट किया? बी को। और ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर खत्म, नहीं सॉरी मेथड खत्म, है ना? चलिए तो अब मुझे बताइए, अब अपनी पूरी गाड़ी चलाकर देखते हैं। बोलो सबसे पहले किसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने? चाइल्ड का। किसका बनाया? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया। बोला चाइल्ड का ऑब्जेक्ट का नाम मैं क्या रख दूं? C1 रख दूं। आगे क्या लिखूं? न्यू चाइल्ड। अब ध्यान से सुनना क्या होगा। बोलो जैसे ही चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना तो कौन चला? चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चला। अब चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर जो है किस किस को सेट करेगा? तो एक्स और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। बोलो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर किसको आवाज लगाएगा? पेरेंट को। और ये जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है वो यहां पर रखे ए और बी की वैल्यू क्या सेट कर देगा? 12 और 13। आपने कहा सर हमने तो कुछ किया ही नहीं है। बोलो जब यूजर चाइल्ड कंस्ट्रक्टर में पेरेंट को नहीं बुलाता तो जावा बुलाएगा। कौन बुलाएगा? जावा बुलाएगा। जावा कैसे बुलाता है? जावा सबसे पहले यहां से बुलाएगा। ध्यान से सुनना लल्ला, जावा खुद ब खुद बुला लेता है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको हो तो मैं भी बुला लेता हूं, पर पहले जावा को बुलाने दो। ये है कंस्ट्रक्टर, ठीक है दोस्त, ध्यान से देखते रहना। ये कंस्ट्रक्टर है, तो जावा बड़ी चालाकी से यहां पर एक लाइन लिख देता है। क्या लिख देता है? एक, और उसका नाम क्या है? सुपर।
जावा लिख सकता हूं, मैं भी लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता जावा यही लिखता, तो मैंने भी लिख दी। अब शुरू करते हैं पूरा का पूरा काम। बताइए शुरुआत हमेशा कहां से होगी? सबसे पहले किसका ऑब्जेक्ट बनाया? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते ही किसका कंस्ट्रक्टर चलेगा? चाइल्ड का। चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर किसको आवाज लगा रहा है? अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो जावा लिख देगा। सुपर करने की वजह से कौन चलेगा? ये चलेगा कंस्ट्रक्टर। जब ये चलेगा तो बताइए इसने ए और बी की वैल्यू कितनी सेट कर दी? 12। और फिर यहां आएंगे वापस। अब वैल्यू एक्स और वाई की कितनी सेट हो गई? 6। तो पहले बताइए चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलता है या सुपर का कंस्ट्रक्टर चलता है? सोच समझ के बताइए। ये चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है, ये किसको आवाज दे रहा है? पहले सुपर को आवाज दे रहा है। तो पहले बताइए एक्स वाई सेट होंगे या ए बी? फिर क्या छपेगा? पेरेंट छपेगा। फिर इसके बाद में कौन सेट होगा? उसके बाद में क्या छपेगा? तो बताइए आउटपुट में क्या आएगा? पेरेंट वाला पहले आएगा या चाइल्ड वाला? चलिए इसको चलाकर देखते हैं। चलाकर देखते हैं। बोलो ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट बनने के बाद चाइल्ड चला। चाइल्ड ने किसको चलाया? पेरेंट को। तो पहले कौन चलेगा दोस्तों? पेरेंट। तो यहां से उठकर कहां चलाएंगे? पेरेंट। तो पेरेंट चल चुका है, पेरेंट छप गया, वापस आया, एक्स वाई सेट कर दिया, और फिर क्या चलाया? चाइल्ड। तो बताइए यहां पर अब मुझे डिस्प्ले चलाना है। क्या चलाना है? डिस्प्ले चलाना है। तो इसको चलाने के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट का नाम लिख दूं मैं, C1 डॉट डिस्प्ले। तो बताइए जब ये डिस्प्ले चलेगा तो इसने एक्स वाई ए बी की वैल्यू छापी है, तो पहले मैं ए बी लिख दूं मैं, ताकि आपको याद रहे कि पहले ए बी चलेगा। वैसे कुछ भी लिख सकते हो, ये तो मेरे हाथ में। ए बी एक्स वाई। तो बताइए इसका मान क्या आएगा? हाँ जी दोस्त, पूरे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? पहले क्या छपेगा? चाइल्ड या पेरेंट? फिर और फिर हमारे पास में ये छपेगा। देख ले एक बार। तो सबसे पहले क्या छपा? पेरेंट। फिर 12 13 5 6। क्या आपको ये पूरी गणित समझ में आई? पक्का? चलिए क्या इस प्रोग्राम को मैं लिखवा दूं? तो आप कहते हो सर अगर मैं ये नहीं लिखूं, ध्यान से सुनना लल्ला, अगर मैं ये नहीं लिखता तो कौन लिख देता? वापस सेम आंसर आता, जावा खुद लिख देता। ये अगर मैं नहीं लिखता तो अभी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या अभी देख लो आ रहा है पेरेंट चाइल्ड 12 13, अभी भी वैल्यू सेट हो रही है। पक्का? चलिए अब ध्यान से सुनना है। तो हम लोग क्यों लिखे इसका एक कारण बताता हूं। ये देखो, मान लो अगर ये कंस्ट्रक्टर होता पैरामीटर वाला, क्या होता? P कॉमा इंटीजर Q। P कॉमा इंटीजर Q। A की वैल्यू किससे सेट हुई? P से। B की वैल्यू किससे सेट हुई? Q से। ठीक है ना? अब ये कंस्ट्रक्टर हमारे पास देखो एरर आ गई। क्या आ गई दोस्तों? एरर, क्योंकि जावा क्या लिख रहा है? ऐसा। जावा ऐसे तो लिख रहा है, पर बोलो ऐसा करने से ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसको कितनी वैल्यू चाहिए? तो मैं यहां पर दो वैल्यू दे देता हूं। वैल्यू मैंने दी है, सपोज करो 9 और 8। अब देखो एरर हट गई। चलिए इसको वापस चलाते हैं। सिर्फ बोलते रहना मेरे साथ साथ, देखते रहना, मैं पूरा प्रोग्राम लिखवाऊंगा अभी। बोल लो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट बनते ही कौन चला? चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर। चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर ने किसको आवाज लगाई है? ऊपर वाले के कंस्ट्रक्टर को। तो ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर में यहां से क्या क्या फेंक दिया मैंने? 9 और 8। तो बताइए पी का मान कितना हुआ? क्यू का 9 किस में गया? 8 किस में गया? ठीक है, और ये छप गया आपका पेरेंट। फिर बताइए एक्स वाई की वैल्यू कितनी सेट हुई? और फिर यहां में क्या छपा? और जब मैं ये पूरा चलाऊंगा तो सबसे पहले बताइए ए की वैल्यू कितनी सेट हुई? देखकर बताओ। बी की, एक्स वाई, ये है आपका सुपर का सारा खेल। क्या दिख गया आपको? चलिए, ये काम आपका एग्जाम में इतना बड़ा कोड तो आएगा नहीं, तो कोड आएगा सीधा का सीधा हमारे पास में
थ्योरी आएगा, कोड नहीं आएगा। तो चलो मैं थ्योरी में आपसे पूछता हूं, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को किससे दर्शाते हैं? पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को किससे दर्शाते हैं? किससे दर्शाते हैं? सुपर। चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर द्वारा पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए कौन सा कीवर्ड? अगर पेरेंट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर में कुछ नहीं है तो नीचे क्या लिखेंगे? सुपर। ऊपर अगर लिखा हुआ है पेरेंट के अंदर इंट एक्स तो नीचे क्या लिखेंगे? सुपर कोई वैल्यू, सिंगल वैल्यू। ऊपर लिखा हुआ है इंट एक्स इंट वाई तो नीचे क्या लिखेंगे? दो वैल्यू। ये पूरा मैच होना चाहिए। किसमें? अगर कुछ नहीं है यहां से हटा लो, आपको सब यहां पर कुछ नहीं है, ठीक है, तो यहां पर भी कुछ नहीं आएगा। तो हम लोग नहीं भी लिखे तो भी चलता, क्योंकि जावा तो लिखेगा, पर जावा ये नहीं लिख सकता खुद से 9 और 8, तो हमें यहां पर मजबूरी में लिखना पड़ेगा, हमें को लिखना ही पड़ेगा। और पैरामीटर पास नहीं है तो हम भी लिख सकते हैं और जावा भी लिख सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं, अभी करके दिखाते हैं। तो क्या मैं आपको एक छोटा सा कोड दे दूं जो एग्जाम में आने की संभावना है? बिल्कुल छोटा सा कोड है, ठीक है, इतना बड़ा वो देगा नहीं, इतना तो आपको समझाने के लिए था। सिर्फ इसका आंसर बता दें और आप लोग फ्री। ये है पेरेंट, क्या है ये? और यहां लिखा मैंने, सपोज करो पेरेंट, और यहां लिख दिया एसओपी। एसओपी मतलब समझते हो क्या? बस आप मुझे इसका आंसर दे दीजिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स, ये पूरी कहानी आपको सिर्फ समझाने के लिए थी। मेन तो था कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। आपके सामने पूरा प्रोग्राम है, 4 ऑप्शन दे दी है। ए, चलो यूं देते, ए बी सी डी। आप लोग प्रोग्राम देखकर बताइए आउटपुट क्या आएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है पीछे वाले प्रोग्राम में क्या हुआ था, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। वो सारी मेहनत थी ताकि आपका ये वाला प्रोग्राम का आउटपुट आ जाए। पूरा प्रोग्राम के सामने है, ये कोड एग्जाम में आता है क्योंकि बहुत छोटा कोड है, ठीक है। तो ये सीधा आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास। यहाँ पर किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, किसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, किसका कंस्ट्रक्टर किसको चलाएगा, ये सब कुछ सोचने के बाद बताइए इस पूरे प्रोग्राम का आउटपुट चाइल्ड पेरेंट होगा या पेरेंट चाइल्ड होगा या चाइल्ड चाइल्ड पेरेंट पेरेंट? समझ में नहीं आ रहा है? ए बी सी डी बोलो। कितने लोग बी के साथ में? तो भैया समझ में आ गया आपको, पूरा का पूरा टॉपिक खत्म। यही तो करना था, क्या इतना ही आएगा? आपको क्या लगा वो वैल्यू वैल्यू सेट करवाएगा? वो तो मैंने आपको टफ करवाया इसलिए आसान वाला हो रहा है, अगर ये करवाता तो मर ही नहीं होता टफ वाला। तो हम लोग ज्यादा मेहनत करेंगे दोस्त, तो याद रखना हमें इतना ही याद होगा। बोलो हमेशा साथ करो, इतना पढ़ेंगे, इतना समझ में आएगा, इतना याद रहेगा, बस। तो हमें इतना ही याद करना है, इसलिए मुझे इतना पढ़ाना पड़ रहा है, इतना याद करवाने के लिए। लिख लो। क्या आप लोग डायग्राम बना चुके हैं लल्ला? क्या डायग्राम बना चुके हैं? ये लिख ले और आपका ये
ऊपर वाले को कॉल करने का काम खत्म। नहीं, ऊपर नीचे लिख सकते हो, यहाँ सीक्वेंस मायने नहीं रखती। आप चाहो तो इस क्लास को सबसे ऊपर लिखो, चाहे दोनों के बीच में लिखो, कोड वही रहता, चलता वही। बस ये हो गया आपका पहला और छोटा सा प्रोग्राम। ज्यादातर एग्जामिनर इससे बचेंगे, बड़े कोड से, पर मेरे हिसाब से इतना कोड तो मैंने एग्जामों में देखा है। जनरली आपका जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर कैलकुलेशन की बजाय आपको वो कुछ प्रिंट करने के लिए क्वेश्चन ज्यादा देते हैं, अगर आपने पेपर देखे हो तो। अभी बहुत जल्दी मैं, शायद हो सकता है या कल या परसों में, आपको डेली क्विज दे दूं जावा के ऊपर, ठीक है। इतने दिन तक मैं दे नहीं पाया क्योंकि ये ऐप में वो फोटो डालना संभव नहीं था हमारे लिए, अब ये डालना संभव है, तो मैं आपको एग्जामों के क्वेश्चन दे सकता हूं डायरेक्टली। और ऐसा कर भी सकता हूं आपको हो तो आज ही पकड़ा दूं कोई टेस्ट इसी टॉपिक के ऊपर, ताकि यहाँ आपने टॉपिक पढ़ा, कॉपी में लिखा, घर जाकर टेस्ट दिया और सारा समझ में आ गया। ऐसा भी कर सकता हूँ, कर ले हम लोग, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर क्वेश्चन ढूंढ कर आपको आज दे पाऊं, आज वाले टेस्ट में। सुपर एक कीवर्ड है जिसका पहला काम है कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, इस तरह से कॉल करता है ये। अब आगे जब मैं लिखूंगा सुपर, तो इसका आगे ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, इसका मतलब सुपर हमेशा मेथड नहीं होता, पर सुपर मेथड में भी काम आता है और नॉर्मली भी काम आता है, ठीक है ना। इसलिए ये बोलना सही रहेगा, सुपर एक कीवर्ड है जिसे आप ये भी बना सकते हो। जैसे दिस, कभी तो हम लोग दिस को ऐसे यूज करते हैं, कभी दिस को ऐसे यूज करते हैं। परफेक्ट आंसर है दोस्तों आपका। जावा में कंपोजिशन, जावा में कुछ नहीं होता, कंपोजिशन दुनिया में होता है। कंपोजिशन कोई जावा का शब्द नहीं है, कंपोजिशन शब्द होता है स्टाइल, बनाने का तरीका। जैसे कि आपने मुझे एक दिन पूछा था सॉलिड, तो सॉलिड जो है वो प्रोग्राम बनाने की स्टाइल होती है। जावा में कोई सॉलिड नाम की चीज नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। उप्स स्टाइल है। जावा में तो क्लास ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, पर अगर मैं कहता हूं ना कि भैया ये कपलिंग है, ठीक है, तो कपलिंग वगैरह ये सब के सब आपको सेड में पढ़ने को मिलते हैं, है ना। इसका मतलब है कि प्रोग्राम किस तरह से बनाया जाए, हाउ टू क्रिएट अ प्रोग्राम, चाहे जावा चाहे वो सी हो, वो जावा का टॉपिक नहीं है। कंपोजिशन भी यही है, तो कंपोजिशन जावा का टॉपिक नहीं है, कंपोजिशन एक स्टाइल है, प्रोग्राम बनाने की स्टाइल, कैसे कंपोज करते हैं। आगे बढ़ू मैं दोस्त, चलो अब आते हैं यहां पर, वापस भारी चीज सीखेंगे। बोलो, इसका यूज क्या होता है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को चलाना। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई दोस्त? डायग्राम भी समझा दिया, प्रोग्राम भी समझा दिया। दूसरा यूज देखे आप, बोलो, पेरेंट क्लास के पेरेंट क्लास के पेरेंट क्लास के डेटा को डेटा को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करना। चलिए एक डायग्राम देखते हैं, एक बार लिख लो ये। इस बार मैं पेरेंट सुपर का यूज कर रहा हूं ये पहचानने के लिए कि वो है किसका, वो है किसका, पेरेंट का है या चाइल्ड का है।
इतना टाइम क्यों था सीढ़ियों पर? जंग में जाने से पहले हम लोग पहले प्रार्थना करते हैं, 5-10 मिनट प्रार्थना करते हैं कि मैं जंग में जाऊं कि नहीं जाऊं। वैसे ही सीढ़ियों पर खड़े होकर प्रार्थना की जा रही थी कि हे ईश्वर शक्ति दे जावा में समझने की सुपर को। पहचान करना पेरेंट के मेंबर की, ठीक है ना दोस्त? चलिए एक डायग्राम से पहले समझते हैं। मुझे बताइए, आप सभी के पास में पाठशाला का बैग है? जिसके पास भी है वो लोग कल्पना करें, बाकी लोग दूसरे को देखते रहो, एक दूसरे को। माना कि हमारे पास में पाठशाला के 2 बैग है, 2 अलग अलग लोगों को दिया गया, आज ही दिया गया, उन्होंने कुछ नाम वाम कुछ नहीं लिखा बैग पर। अब ये दोनों बैग यहां पर लाकर रख दिए, बता सकते हो कौन किसका? अभी तक नाम वाम कुछ भी नहीं लिखा, कैसे पहचान करेंगे कौन सा किसका? हाँ है ना? तब पहचान करनी जरूरी है सब। अब कैसे पहचाने बिना टच किए हुए कि सब कौन सा किसका है? तो आपके पास एक ही तरीका है कि बैग खोल कर देखो, सामान किसका निकलेगा, जिसका निकलेगा वो बैग उसी का। यही चीज यहां होगी। कैसे होती है? माना कि हमारे पास एक क्लास है पेरेंट, क्या है? जिसमें x है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 10। एक मेरे पास में क्लास है चाइल्ड, क्या है? इसमें भी x है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 20। दोनों में कोई संबंध नहीं। अब लगाया इनहेरिटेंस, क्या लगाया दोस्त? इनहेरिटेंस लगाया, तो ऊपर वाला कहां आ गया? नीचे। तो बताइए नीचे कितने 10 है? x है 2। चाइल्ड वाले का x की वैल्यू, जो ऊपर से मंगवाया उस x की वैल्यू। जब मैंने यहां पर लिखा x की वैल्यू क्या होगी, तो बताइए आप किसकी बात कर रहे होंगे? नहीं समझ में आ रहा, दोनों का नाम एक जैसा है। अब समझ में नहीं आ रहा कौन सा किसका है, कौन सा किसका है। करेक्ट है? चलिए तो मैं आपको हिंट देता हूं, आपको समझना है। अगर मैं कहता हूं कि दोनों में से कोई एक एक्स छप रहा है, तो एक बार तुक्का मारिए वो एक्स कौन सा छपेगा, येलो वाला या व्हाइट वाला? बोले तो पेरेंट वाला या चाइल्ड वाला? समझ में नहीं आ रहा मुझे। 10 या 20? अगर मैं कहता हूं एक्स को छाप के देखूं यहां पर एक्स छपेगा, तो बताइए 10 छपेगा या 20? 10 वाले हाथ उठाइए, 20 वाले हाथ उठाइए। ठीक है, क्या आपको लोकल ग्लोबल का कॉन्सेप्ट याद है? लोकल ग्लोबल का याद है? लोकल को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है ग्लोबल को? चलिए वापस बोलते हैं, यहां पर अगर मैंने एक्स को छापा तो बताइए क्या छपेगा? कितने लोगों को 20 लग रहा है? गुड। कितने लोगों को 10 लग रहा है? ठीक, बाकी लोग बोलते रहो जय बाबरी। हारे का सहारा, एग्जाम से पहले एक बार मत्था टेक आइए बाबा के। दोस्त आप दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज पढ़ रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि ये कोई करंट अफेयर नहीं है कि सीधा कहीं से कॉपी किया, गोट लिया और याद कर लिया। ये कोई राजस्थान आर्ट एंड कल्चर नहीं कि याद करो कि कौन सी लड़ाई किसके साथ हुई। ये सिर्फ 2 लोग जानते हैं, ये दोनों, कि इसमें कितना दिमाग खर्च होता है। क्या ही बातें करते हैं सच में दोस्त। लैंग्वेजेस पढ़ना सबसे चैलेंजिंग काम होता है, एक आपके लिए भी और हमारे लिए भी। कोई बच्चों का खेल नहीं, सच में नहीं है। और शुक्र मानिए हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है तो यहाँ हालत टाइट हो जाती है। यहाँ एक एक प्रोग्राम बनता 300 400 लाइन का, सब कुछ याद रखो, दिमाग में बैठाओ। तो तकलीफ जरूर आएगी, मैं मानता हूँ, ऐसा कह नहीं सकता कि तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि याद करने वाली कोई चीज है नहीं। सीधा यहाँ पर खेल है कि सब दोनों में से एक एक छपा तो छप तो रहा है। यहाँ पर प्राथमिकता किसको दी जाए, अपने वाले को या ऊपर से आए उसको? मान लीजिए आपने मुझे बुलाया है, इनहेरिट किया है अपने रूम पर, और आपके पास एक ही कप चाहिए, और आप क्योंकि बहुत ही ईमानदार लोग हैं, अब आपको डाउट है मन में, यार ये चाय सर को दूंगा तो मुझे नहीं मिलेगी, और मैं पी लूं तो सर को रह जाएंगे। अब आपको प्राथमिकता देनी किसी एक को। ये बेमन से बोलते हैं, वो कहते हैं आपको। अगर दोस्त आधा आधा नहीं, आधा हो नहीं सकता। यूं समझ लीजिए कि मेरी बात नहीं है, आपका कोई दोस्त है, आपका ही कोई दोस्त है, और आपके पास एक ही सामान है। अब आपको डर है कहीं वो आ गया तो उसको देना पड़ जाए, तो फटाफट मुंह खोला और सीधा कट गया।
ठीक है ना। मैं आपको प्रैक्टिकल तो नहीं बताऊंगा, मैं आपको सच की कहानी सुनाता हूँ। हम जब हॉस्टल में थे तो हम लोग चाय के लिए पैसा तो होता नहीं था हमारे पास, तो हम लोग दूध के लिए बड़े लड़ते थे कि चाय बनानी है, दूध लाना पड़ता, बड़ा महंगा होता था। तो एक दो बंदा था, एक वो हमेशा जैसी चाय की खुशबू आती दूसरे रूम से आ जाता हमारे रूम में, लॉक लगा तो दरवाजा पीटता। तो आपको शायद यकीन नहीं होगा, चाय बना रहा था, वो आ गया। अब हमारे पास कप नहीं, अब चाय पिए किससे, वो दरवाजा खटखटा रहा है, पर क्या कुछ नहीं किया, छन्नी नहीं होती, वो मुंह पर रखी और चाय पी गया। लिटरली हम लोग उस लेवल के लोग थे। हम लोग कभी जब खाना खाते थे कॉलेज में, और स्पेशली लड़कियों का टिफिन खाते थे, ओ लाली रुक जा, ओ लाली। आप लोग ऐसा करते नहीं हो मुझे नहीं पता। कॉलेज के अंदर जब हम लोग थे तो लड़के लोग तो टिफिन लाते नहीं थे, लड़कियां टिफिन लाती थी बढ़िया बढ़िया। तो हम लोग क्या करते थे, लड़कियों के जैसी बाहर जाती पानी वानी पीने, टिफिन निकाला और वो रोटी जो है सीधा मुंह में, और लिटरली चबाते नहीं थे, चबाने में टाइम लगता है, मुंह में डालकर उंगली डालते थे अंदर चला जाए। तो हमेशा यही सोच के रखो कि मेरे पास में एक्स अपना है, ये फैक्ट है। मैं कभी किसी दिन अपने किसी दोस्त को बुलाऊंगा तो आपसे उनसे पूछ के देखना, लिटरली हमने ये किया है, यही मेरे सेहत का राज है दोस्तों, हम लोग ऐसे मोटे नहीं हुए। ठीक है, चले तो अब आ जाइए। ये नहीं सब, ये कॉलेज में हम लोग भी ऐसा करते थे, आप लोग पता नहीं कैसे हो, जैन जी है पता नहीं कैसे हो, हमारा यही तो ना फैक्ट था हमारे। सच में इस क्लास में मैंने देखा है, लड़का लड़की का भेदभाव होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ तो लड़का भी एक जैसा, लड़की भी एक जैसी, गाली दोनों ही बोल रहे हैं, एक दूसरे के सामने चल रही है, कोई शर्म ही नहीं थी हमारे कि भाई पास में लड़की बैठी है या कोई सीनियर बैठा है या जूनियर बैठा है, गाली के बिना बात ही नहीं करनी होती हम लोगों को। जैसे थे वो सिंपल थे, जैसे वैसे थे, उनको पता था कि ये बंदा जैसा है वैसे दिख रहा है। अभी तो क्या हम लोग बनावटी है, दोस्त के सामने तो दुनिया भर की बातें करते हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए, अनजान व्यक्ति, तो एकदम शरीफ बनने की कोशिश करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते थे, जिसको जो सोचना हो सोचता रहे। तो यही चीज है कि सोचो, ये कल्पना याद रखना, ये पूरी कहानी सिर्फ एक चीज याद रखने के लिए कि रोज एक बंदा आपके रूम में आकर चाय पी जाता है, दूध के पैसे आपके खर्च हो रहे हैं, वो बंदा ऐसे आता है और चाय के बाद में वापस दिखता भी नहीं है। अब वो एक कप चाय पड़ी है, अब आपको पीनी है या उसको पिलानी है, प्राथमिकता किसको दोगे, स्वयं को। तो बताइए यहां कौन सा एक्स छपेगा। चलिए चाय नहीं बढ़ेंगे, गरीबी चरम सीमा पर है। चलिए यहां पर चेक कर लेते हैं दोस्त, कंस्ट्रक्टर इकलौता नहीं है जो वैल्यू को सेट करता है। हम लोग वैल्यू सेट यहां से भी कर सकते हैं स्वयं। मैंने सेट कर दी दोस्तों 10, क्या कर दी, इसका भी नाम मैंने ए ही दे दिया, और इसकी एक की वैल्यू मैंने क्या सेट कर दी, 20। ठीक है लल्ला, मुझे ये पूरा कंस्ट्रक्टर का लफड़ा ही खत्म। कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले सेट करता है जावा, जावा नहीं तो ये हमारा एक्सटर्नल। तीसरे नंबर पर आता है ब्लॉक, वो भी रिसर्च करता हूं। चौथे पर आता है कंस्ट्रक्टर। अब मैं यहां पर खड़े होकर डिस्प्ले में सीधा पूछ रहा हूं लल्ला, एक की वैल्यू क्या छपेगी, क्योंकि प्रोग्राम बहुत ही छोटा है, तो एग्जाम में ये प्रोग्राम छपने की संभावना है दोस्त। तो मैं आपको सिर्फ प्राथमिकता पूछ रहा हूं कि साहब इनहेरिटेंस करने के बाद में हमारे पास में चाइल्ड में 2 ए है, कितने आ गए, 2, एक ऊपर से एक नीचे से। और जब हम लोग खाली ए लिख रहे हैं तो बताइए वो किसकी बात कर रहा है, चला कर देख लो एक बार, क्या लगता है। मैं वापस पूछता हूं, 10 वाले हाथ उठाइए, ठीक है, 20 वाले हाथ उठाइए, ठीक है, क्या आया, प्राथमिकता समझ गए। अब आपकी जिद है, नहीं सर यहां पर जब ऊपर से ए आया, नीचे वाला ए है, तो अपनी क्लास अपनी कोई प्राथमिकता देती है, अपने वाले ए छापती, 20 छापेगी। अब मान लो आपको ऊपर वाला छपाना होगा तो सुपर, ऊपर वाला छपा। अब मैं चाहता हूं कि ये ए जो है वो नीचे वाला ना होकर ऊपर वाला ए हो जाए, कौन सा हो जाए, तो बताइए क्या लिखा है। पेरेंट क्लास के डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज करते हैं दोस्तों, सुपर का। अब बताइए ये ए कौन सा है, ये तो देखते पता चल जाएगा कौन सा है, ये 10 है। तो बताइए आंसर क्या आएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया दोस्त, क्या छपा, 10।
तो जब भी आपको लगता है कि सब नाम दोनों सेम है, चाइल्ड के और पेरेंट का, तो मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं अगर कुछ ना लिखूं तो चाइल्ड की, और सब मुझे पेरेंट वाला लाना पड़ गया तो सुपर लगाई। सुपर बताता है कि ये आइटम पेरेंट का है, ये आइटम पेरेंट का है। क्या आपको ये समझ में आया? पेरेंट क्लास की डाटा को पहचानने के लिए। चलिए ये आपने लिख लिया दोस्त। चलिए डायग्राम बना दूं एक। अब आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, मुझे बताइए अगर मुझे इसकी पहचान करनी है तो क्या लिखूं? कुछ नहीं। और इसकी पहचान करनी हो तो सुपर डॉट एक्स। चलो एक्स ले तो एक्स ले लूं मैं, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10। क्या आपको ये डायग्राम समझ में आ गया? तो अपने अगले प्रोग्राम में पूछा एक्स कितना, तो बोलना 20, और सुपर डॉट एक्स कितना है तो 10। बना लो डायग्राम। अब मैं क्वेश्चन देता हूं, उसको कर लेना। कोड छोटा है तो एग्जाम में आने की संभावना सर्वाधिक है। राकेश एक बार चेक कर लेंगे वो भी। यूपी एलटी एग्जाम 5 अप्रैल को संपन्न हुई परीक्षा पर मार्गदर्शन करें। मुझे नहीं पता हुई कि नहीं हुई है। हुई है क्या? तो मार्गदर्शन वही दे सकता है जिसको जानकारी हो दोस्त। लेकिन हाँ, अगर आप बोले तो यूपी एलटी की क्वेश्चन मैं करवा सकता हूं अपने सब्जेक्ट के। बिल्कुल सही अभिषेक पारिक, वो भी लिखवा देता हूं मैं आपको। ओवरराइडिंग डाटा की कभी होती ही नहीं है, मेथड की होती है। डाटा की कभी ओवरराइड हो ही नहीं सकता। चलिए, तो एक छोटू सा प्रोग्राम है, इसको अच्छे से देखना है और आंसर आपको देना है। आप चाहो तो साथ साथ लिख सकते हो। साथ साथ लिखते रहिए दोस्तों। एक मिनट। आंसर कोई बोलेगा नहीं दोस्त। आपके सामने छोटा सा एक प्रोग्राम है, ठीक है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको वेरीफाई करना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। शर्मा जी पूछ रहे हैं प्रोग्रामिंग कब तक पूरी होगी? टाइम लगेगा, ठीक है, कोशिश है। इसके बाद में हमारे पास में एक तो पॉलीमॉर्फिज्म बचता है, एक बचता है एब्स्ट्रैक्ट, एक बचता है इंटरफेस, एक बचता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसके अलावा 4 टॉपिक और है दोस्त, तो आप 4 दिन मान के चलिए, 4 से 5 दिन। नहीं, वो अपने एग्जाम का नहीं है वो।
यू तो फिर आप जानते हो यार। चलो एक रैपर क्लास, एक आइडिया देते हैं रैपर क्लास के बारे में। जावा सिंपल है लेकिन है बड़ी बड़ी वास्ट बहुत है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जावा में, तो हम अपने एग्जाम ओरिएंटेड ही चले, तो ठीक है रैपर करवा देता हूँ एक एक्स्ट्रा। हाँ जी, वो देखो वो डिसीजन ऊपर वाले लेते हैं। अब बहुत है। अब मुझे बताइए, हाँ जी, कौन सा? डिस्प्ले कीवर्ड नहीं है, डिस्प्ले तो मेथड का नाम है, डिस्प्ले नहीं, नहीं डिस्प्ले नहीं है। आप डिस्प्ले बना सकते हो, मैंने बनाए हुए तो अभी नहीं, कीवर्ड नहीं है सकती। आपको तो ये नाम चेंज कर दूं, आपको तो ये नाम चेंज कर दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड का नाम है, मैंने डिसाइड किया है और इस मेथड को मैंने यहां चलाया है। चलिए सबने नोट कर लिया, एक बार वोटिंग कर लेते हैं। ए के साथ कितने दोस्त? गुड। बी के साथ कितने दोस्त? गुड। सी के साथ कितने दोस्त? भारी जनसंख्या। डी के साथ कितने दोस्त? एक भी नहीं। चलिए तो मुझे बताइए, एक बार मैं भी चला लूं क्या? मुझे भी नहीं आइडिया। शुरुआत हमेशा कहां से होती है? बताइए, हमने किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है? बनाया है, चाइल्ड क्लास बन गई, ये क्लास बन गई, मेमोरी में आ गई। अब मैंने चाइल्ड का एक मेथड चलाया डिस्प्ले, है ना, तो यहां से चलेगा डिस्प्ले। डिस्प्ले में जाकर मैंने लिखा है एक्स प्लस एक्स, क्या लिखा है? उससे पहले हमने इनहेरिटेंस लगाया था, तो एक तो एक्स ये रहा और एक ऊपर से आया, जो ऊपर से आया वो किस कलर में आया? येलो में मान लो आप लोग। तो हमारे पास दो है, सॉरी 10 है क्या, हमारे पास दो एक्स हो गए, एक तो ऊपर से मंगवाया गया माल ये वाला, और एक ये वाला। अब मैंने यहां कुछ नहीं लिखा, मैंने बस ये लिखा एक्स, तो बताइए वो 20 की बात कर रहा है या 10 की? तो 20 प्लस 20 कितना हुआ? तो ये लाइन कितना देगी? 40। ठीक है, फिर अगली लाइन है एसओपी, फिर प्रिंट कर रहा हूं, एक्स लिखा तो एक्स का मतलब क्या होगा? 20। सुपर डॉट एक्स लिखा तो ये 10 होगा, 20 प्लस 10, तो इसका मतलब पहली लाइन 40, दूसरी लाइन 30, सी परफेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्त, या तो थ्योरी या छोटा सा कोड। पीएसवीएम क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। याद रखिएगा दोस्त, ये मेन है, मेन को शॉर्ट में लिखते हैं, नहीं तो पूरा बार बार लिखने में टाइम लगता है। जैसे एसओपी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। क्या सबने लिख लिया दोस्त? ठीक है, तीसरा और अंतिम यूज, वापस बोलिए। नहीं 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 नहीं, ये चाइल्ड है और चाइल्ड में पेरेंट को पहचानने के लिए, इसके अलावा इसका कोई यहां पर काम नहीं है, क्योंकि इसका तो इसका कोई लेना देना नहीं है। हम्म, मुझे बताओ, इनहेरिटेंस दोनों के बीच में है, ठीक है ना, इनहेरिटेंस बीच में है और इस क्लास में इसको पहचान के लिए सुपर चाहिए। इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो मैं चाहकर भी यहां सुपर किसी भी तरह से नहीं लिख सकता, चाहकर भी नहीं, मैं चाहकर भी नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि इनमें कोई संबंध नहीं है। इसमें लिख सकता हूं सुपर क्योंकि यहां पर ये है, और इसमें सुपर की जरूरत नहीं क्योंकि मैं उसी में खड़ा हूं। नहीं डाल दो तो, हाँ तो ठीक है, तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। हाँ 50 आ जाएगी, पर वो मैंने कहीं डालने की वजह से सीधे खाली प्रिंट ही करवाया है, कर सकते हो, तो वो जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो यहाँ यूज करेंगे। साथ साथ बोलो, तीसरा बोलो, सुपर का यूज पेरेंट के मेथड को चलाने में होता है। इस पर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही कम है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है सुपर का या तो ये वाला या उससे पहले वाला। इसमें आपके पास क्वेश्चन नहीं बनता, पर मैं करवा देता हूं।
ठीक है, एक लाइन लिख लो, पेरेंट के मेथड को चलाने में होता है। तो पहले तो मैंने कंस्ट्रक्टर चलाने की बात करी, फिर मैंने डेटा को चलाने की बात करी, फिर मैं अब मेथड को चलाने की बात कर रहा हूं। हाँ, पेरेंट के मेथड को चलाने में होता है। सुपर का यूज, तीनों यूज है सुपर के। देखो दूसरी, ये मैं यूज हेडिंग अपनी ये थी, सुपर कीवर्ड का यूज पहला ये था, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर चलाने के लिए, डाटा को पहचानने में, और पेरेंट के मेथड चलाने में। क्या मैं करूं शुरू? चलिए दोस्त, आंसर बताइए। ओ लल्ला, बहुत प्यारा है। आपको मैं यहां पर पूरा लिख देता हूं, सिंगल लाइन में लिख दूंगा एक बार, ताकि पूरा कोड एक साथ दिखता रहे आपको। मैं चाहता हूं कि आपको पूरा कोड एक साथ दिख जाए। ये देखो लल्ला, चलिए शुरुआत कहां से करनी है दोस्त? मेन से करनी है। मेन में जाकर किसका ऑब्जेक्ट बनाया? चाइल्ड का। और चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के साथ में किसको चलाया? डिस्प्ले को। मुझे एक बार देखकर बताइए, चाइल्ड में कितने डिस्प्ले है? चाइल्ड में कितने डिस्प्ले है? देखो, इनहेरिटेंस हो चुका है, एक तो इसका खुद का है ये वाला, और एक ऊपर वाला है, हाँ है ना? ऊपर से जो आएगा उसका, चलो इसको मैं नाम चेंज कर दूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो हमारे पास दोस्तों कितने डिस्प्ले हो गए? दो। ऊपर वाला पेरेंट छापेगा और नीचे वाला चाइल्ड। दोनों डिस्प्ले नीचे अवेलेबल है, और मैंने लिखा डिस्प्ले चल जा। तो बताइए प्राथमिकता किसको देंगे? तो बताइए ऑप्शन में पेरेंट छपेगा या चाइल्ड? पक्का? प्राथमिकता हमेशा अपने ही वालों को ज्यादा दी जाती है दोस्तों। तो आंसर क्या आ गया? चाइल्ड। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही? ठीक है। अब मैंने यहां पर, मुझे यहां पर वो डिस्प्ले चलाना है। क्या चलाना है बोला? डिस्प्ले चलाना है। थोड़ा ध्यान से देखना दोस्त। बोलो, सुपर सुपर डॉट डिस्प्ले। अब बताइए आंसर क्या आएगा? सुनो सुनो, शुरुआत देखो कहां से। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया, क्या बनाया? ऑब्जेक्ट के साथ में किसको चलाया? तो कौन सा डिस्प्ले चलेगा, पेरेंट वाला या चाइल्ड वाला? ये चलेगा। ये चलेगा तो सबसे पहले क्या छपेगा? चाइल्ड। और यहां से मैं कौन सा डिस्प्ले पहचान रहा हूं? कौन सा डिस्प्ले है ये? पेरेंट वाला है या खुद वाला है? तो चला कर देख लो, पेरेंट वाला चला लिया? चला लिया तो काम खत्म। तो आउटपुट बताइए, पेरेंट चाइल्ड या चाइल्ड पेरेंट? श्योर? पता नहीं क्या आएगा आंसर। मुझे तो लगता है कि चाइल्ड पेरेंट नहीं आएगा, पेरेंट चाइल्ड आएगा। कितने लोगों को लगता है चाइल्ड पेरेंट आना चाहिए? गुड। क्या आएगा? चाइल्ड पेरेंट। अब समझ गए मेरी बात? कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं तो वो अपने वाला को चलाता है। तो बोलो, यहां से ये चला, इसने क्या छापा? बोलो, यहां से कौन चला? अगर ये सुपर हटा दूं तो ये वापस इसी को चला लेगा। इसे कहते हैं रिकर्सन। क्या कहते हैं? जब कोई फंक्शन खुद ही को चलाता है, ये चलता रहेगा हमेशा के लिए। इसने छापा, ये आया, ये गया।
पर मैंने इसको बुलाने के बजाय यहां पर किसको आवाज दी, ऊपर वाले को। ऊपर वाले की पहचान कैसे होती है, सुपर से। तो सुपर लिखते वो समझ जाएगा ऊपर वाले की बात हो रही है, तो ऊपर वाले को चला लेगा। अगर ये लाइन में अगर पहले लिखता तो आउटपुट क्या आता, पेरेंटल चाइल्ड। ठीक, क्या चीज, डिस्प्ले के बाद लिखे तो ये तो कॉलिंग है दोस्त, एक कॉलिंग दूसरा फंक्शन नहीं तो करेगा, बड़े बड़े कॉलिंग थोड़े होगी। अगर मुझे कोई फंक्शन कॉलिंग करना तो एक फंक्शन दूसरे को कॉल करता है, तो नीचे वाला डिस्प्ले ऊपर वाले को कॉल कर रहा है। तो बताइए इसका आउटपुट आपको बताना है दोस्त, बता लोगे? चलिए शुरू हो जाइए, साथ साथ लिखना। अरे क्या चाहता क्या है, क्लास पेरेंट, और यहां पर लिखा वॉइड एप्पल, और मैंने लिख दिया एसओपी। क्या लिख दिया दोस्तों, एसओपी, और यहां लिख दिया एप्पल। एक क्लास और बनाई, क्लास चाइल्ड। ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, पेरेंट को। ये हो गया इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के दौरान मैंने यहां लिखा वॉइड एप्पल, ठीक है। यहां लिख दिया एसओपी बनाना। क्या लिख दिया, बनाना, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया सुपर डॉट एप्पल। क्या लिख दिया, सुपर डॉट एप्पल। क्लास एक्स वाई जेड, इसके अंदर पड़ा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया सी, न्यू चाइल्ड। फिर सी के साथ में मैंने डिस्प्ले चलाया, सो डिस्प्ले तो है ही नहीं, एप्पल चलाया। क्या चलाया, एप्पल। तो जैसे ये चलेगा तो आपको आउटपुट बताना है ऑप्शन ए। दो ही ऑप्शन दे रहा हूं, ए और बी में से एक चलेगा आपका बनाना एप्पल, और एक चलेगा एप्पल बनाना। क्वेश्चन को देख ले और आंसर दे दे, खत्म। छोटू सा टॉपिक था, ये रख रहा हूं सर, मैं फिर भूल जाऊंगा मैं। आपका ध्यान ऑब्जेक्ट पर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है और ऑब्जेक्ट में चलाया किसको जा रहा है। जिसको चलाना है वो चलाते रहो, बाकी वो खुद ब खुद बता देगा। कोडिंग के अंदर आपको शुरुआत हमेशा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से करनी है। मान लो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तो सबसे पहले मैं या आप शुरुआत यहां से करते हैं। यहां से चलाना शुरू करो, सबको समझ में आ जाएगा कि किस किस को चलाया जा रहा है। नियम आपको पता है, अगर कुछ ना बताया जाए तो चाइल्ड को प्राथमिकता दी जाएगी। और कब हमें सुपर वाली चीजें या पेरेंट वाली चीजें काम में लेनी है, सुपर के साथ। तो दो ऑप्शन मैंने दिए हैं पूरे प्रोग्राम में, दो ही एसओपी है, एप्पल और बनाना वाला। अब इनकी सीक्वेंस आपके हाथों में है दोस्तों। सुपर को क्लास कॉलिंग के साथ कैसे यूज करें। पहली बात तो अभी से क्लास कभी कॉल नहीं होती, ठीक है। तो क्लास कॉलिंग नाम की कोई भी चीज नहीं है। हाँ, मेथड कॉलिंग होती है जो आपके सामने एग्जांपल है। तो क्लास की कॉलिंग कभी हो ही नहीं सकती दोस्त। चलिए वोटिंग करते हैं, एक के साथ में कितने दोस्त हैं, वेरी गुड। बी के साथ में, बाकी तो उठा ही नहीं रहे, बिल्कुल सही है। बताइए यहां से मैंने खाली एप्पल चलाया, तो बताइए किसका एप्पल चलेगा, चाइल्ड का। तो मैं थोड़ा सा एक लाइन खींच दूं, यहां से ये चलाया, ये चलाया तो सबसे पहले ये लाइन चली, हाँ है ना, तो क्या छपेगा, बनाना छपेगा। फिर मैंने इस लाइन को लिखकर किसको चलाने की कोशिश करी है, इसको। तो जब ये चलेगा तो क्या छपेगा, एप्पल। वापस आ जाएंगे यहीं पर, और ये हमारा खत्म। खत्म, इतना तो करना था, कर लोगे दोस्त। ये है आपका यहाँ पर। अब हमारे पास में दो लाइनें और लिखनी है, और दोनों ही आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। दो पॉइंट है हमारे नोट, ये तीन मैंने यूज बता दिए। सुपर के तीन उपयोग है,
कंस्ट्रक्टर को चलाने में, डाटा को पहचानने में और मेथड को चलाने में। अब 2 पॉइंट और है जो कि थ्योरी में क्वेश्चन बनता है। लिखना शुरू करूं मैं पॉइंट? पहला, बहुत प्यार से सुनना, पहले बताइए सुपर की मैंने पहली लाइन क्या लिखवाई थी सुपर के लिए? सुपर किसको दर्शाता है? पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो साथ साथ बोल लो, सुपर कीवर्ड का यूज, सुपर कीवर्ड का यूज पेरेंट के डैश मेंबर के साथ नहीं हो सकता। मैं वापस हिंट दे रहा हूं, सुपर किसको दर्शाता है? पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को। अगर ये ऑब्जेक्ट को दर्शाता है तो किसको नहीं दर्शा सकता? स्टैटिक वाले लिखूं या नॉन स्टैटिक? स्टैटिक का मतलब होता है क्लास के आइटम को। किसको दिखा सकता है? तो आप लोग लिख सकते हो सब, ये दिखा सकता है नॉन स्टैटिक बोले तो ऑब्जेक्ट की चीजों को। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इस सुपर के साथ में पेरेंट क्लास का क्या यूज नहीं कर सकते और क्या यूज कर सकते हैं? नॉन स्टैटिक बोले तो ऑब्जेक्ट। ये हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए होता है और स्टैटिक हमेशा किसके लिए होता है? तो आप स्टैटिक की जगह ये भी लिख सकते हो साहब के जो स्टैटिक चीजें हैं, जो क्लास की चीजें हैं, उसके साथ भी काम में नहीं आएगा। अगर मैं इस प्रोग्राम में, लल्ला ध्यान से सुनो, ये बताइए स्टैटिक आइटम है या नॉन स्टैटिक है? तो इसके साथ में मैं लगा सकता हूं सुपर डॉट एक्स। अगर ये स्टैटिक लिख दूं, क्या लिख दूं? तो यहां पर एरर आ जाएगी। वो कहेगा सुपर का यूज एक्स के साथ हो नहीं सकता क्योंकि एक्स क्या हो गया? स्टैटिक। ठीक है, अगला ध्यान से सुनना, बोलो कंस्ट्रक्टर चेनिंग में पहली लाइन हमेशा क्या होती है? सुपर। और मैंने आपको यह भी पढ़ाया था कि कंस्ट्रक्टर चेनिंग में पहली लाइन क्या होती है? दिस। ये भी पहली लाइन होती है, ये भी पहली लाइन है। तो मुझे सोच के बताइए, क्या ये दोनों लाइनें एक साथ में कभी आ सकती है? सुपर कहता है कि मैं पहली लाइन बनता हूं हमेशा, दिस कहता है कि मैं पहली लाइन बनूंगा हमेशा। अब मुझे दोनों को एक साथ काम में लेना है। आंसर है एरर। ये कहता है कि मैं बैटिंग पहले करूंगा, ये कहता है मैं बैटिंग पहले करूंगा, मैच रद्द हो जाएगा, एरर आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? दिस कहता है कि ये मैं पहली लाइन बनता हूं कंस्ट्रक्टर की, सुपर कहता है मैं भी पहली लाइन बनता हूं कंस्ट्रक्टर की। इसका मतलब कि दोनों लाइनें लिखना चाहो तो ऐसा कोई प्रोग्राम संभव है ही नहीं। तो लिखे साथ साथ अगला पॉइंट, बोलो दिस और सुपर एक साथ आ सकते हैं या नहीं आ सकते? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि साथ साथ बोलते रहो, क्योंकि दोनों ही फर्स्ट लाइन बनना चाहते हैं। बस ये पूरा सुपर खत्म। जितने भी आपके क्वेश्चन आज तक बने हैं सुपर पर, सब आपके सामने। सुपर किसको बताता है, सुपर के 3 यूज और सुपर के 2 पॉइंट। अब आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना, कहो तो शाम को एक टेस्ट डाल दूं मैं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पर आपको एक टेस्ट दे दिया जाए हाथों हाथ तुरंत। नहीं, डाटा कभी ओवरराइट नहीं होता, हिडन होता है। ये मैं आपको ओवरराइटिंग में समझाऊंगा। सिर्फ मेथड ही है नॉन स्टैटिक जो ओवरराइड होता है। स्टैटिक चीजें हमेशा हिडन होती है। कल करवा देता हूं, कल मेरा वही टॉपिक है, ओवरराइडिंग एंड हिडन। किसको? सुपर को 2 बार कॉल कर ही नहीं सकते ना, दिस को 2 बार कॉल कर सकते हो, एक ही जगह पर, अलग अलग जगह पर करो। पर किसी भी कंस्ट्रक्टर में ही आएंगे दोनों लाइनें, ना तो ये 2 आ सकती है, ना ये 2 आ सकती है, ना दोनों आ सकती है, हमेशा एक ही, क्योंकि हर कोई पहला बनना चाहता है। चले इस क्लास को यहीं समाप्त कर लूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।